सोचें जरा, हजारों साल से एक ऐसी मखलूक मौजूद है जो धुएं के बगैर आग से बनी है, और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद रहा है, इंसानियत को सीधे रास्ते से भटकाना। इसका सबसे बड़ा गुनाह वाक़ियात जो हिला दे। आइए आज एक ऐसी कहानी पर बात करते हैं जो तकब्बुर से शुरू हुई, एक लम्हे की नाफरमानी से कायनात का रुख बदल गया और एक ऐसे अंजाम पर खत्म हुई जो आज भी एक बहुत बड़ा सबक है। ये कहानी है इब्लीस की। हम अक्सर कहानियों में सुनते हैं कि बुराई को शिकस्त होती है, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि खुद बुराई का अपना अंजाम क्या होता है? क्या बुराई भी मरती है? सोचें जरा, हजारों साल से एक ऐसी मखलूक मौजूद है जो धुएं के बगैर आग से बनी है, और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद रहा है, इंसानियत को सीधे रास्ते से भटकाना। इसका सबसे बड़ा गुनाह उसका तकब्बुर। इसी तकब्बुर ने उसे खुदाई हुक्म के सामने ला खड़ा किया और फिर इंसानियत को गुमराह करना ही उसने अपना मिशन बना लिया। यही वो एक खामी थी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। मगर एक हकीकत है, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, यहाँ तक कि उसका भी नहीं। आखिरकार हर फरार का रास्ता बंद हो जाता है और हिसाब का दिन आन पहुँचता है। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? ये मखलूक जो बाद में बुराई की अलामत बनी, क्या हमेशा से ऐसी थी? नहीं, इसकी कहानी आग और तकब्बुर से शुरू होती है। इसका नाम है इब्लीस। और यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। वो कोई फरिश्ता नहीं था, वो एक जिन था जो धुएं के बगैर आग से बना था और उसे अपनी मर्जी से फैसला करने की आज़ादी थी। एक वक्त था जब वो इतना नेक और इबादत गुजार था कि उसे फरिश्तों के दरमियान रहने का शर्फ हासिल था। और फिर वो लम्हा आ गया जिसने तारीख का धारा ही बदल दिया। अल्लाह ने हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। सारे फरिश्तों ने फौरन हुक्म माना, लेकिन इब्लीस ने साफ इनकार कर दिया। और वजह क्या बताई? मैं इससे बेहतर हूं, तूने मुझे आग से बनाया है और इसे मिट्टी से। यही वो तकब्बुर था जो उसके जवाल की वजह बना। यहाँ पर ना दो रास्तों का फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। आदम से भी गलती हुई, लेकिन उन्होंने फौरन तौबा की और माफी मांगी। दूसरी तरफ इब्लीस था जिसने गलती की लेकिन तकब्बर में उड़ा रहा। नतीजा, एक को माफी मिली और दूसरे पर हमेशा के लिए लानत भेज दी गई। लेकिन इब्लीस की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इसकी नाफरमानी ने दरअसल इंसानियत के खिलाफ एक ऐसी जंग का आगाज किया जो आज तक जारी है। शर्मिंदा होने या तौबा करने के बजाय इब्लीस ने अल्लाह से एक अजीब दरख्वास्त की। उसने कहा, मुझे कयामत के दिन तक मोहलत दे। इसका मकसद माफी मांगना नहीं था, बल्कि वो ये साबित करना चाहता था कि इंसान कमजोर है और उन्हें आसानी से गुमराह किया जा सकता है। और बस यही उसका मिशन बन गया, इंसानों के दिलों में शक और वसवसे डालना, गुनाह को खूबसूरत और पुरकशिश बनाकर दिखाना, और इस कोशिश में रहना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ तबाही के गड्ढे में ले जाए। तो उसने हजारों साल इसी काम में लगा दिए। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, वक्त तो किसी का नहीं होता। अब उसका हिसाब का वक्त आ गया था। मौत एक ऐसी हकीकत है, एक ऐसा कानून है जिससे कोई नहीं भाग सकता, ना कोई नबी, ना कोई बादशाह और ना ही मुकर्रब फरिश्ते। यहाँ तक कि खुद मौत का फरिश्ता मलिकुल मौत भी एक दिन मौत का जायका चखेगा। जब इब्लीस की मौत का वक्त आता है ना, तो वो भागता है। वो भागकर दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता है, मगर मलकुल मौत वहां पहले से मौजूद हैं। वो वहां से भागकर गहरे तरीन समंदर की तह में छुपने की कोशिश करता है, लेकिन मौत का फरिश्ता वहां भी उसका मुंतजिर है। कायनात में छुपने की कोई जगह नहीं बची, भागने का कोई रास्ता बाकी नहीं। आखिरकार वो अपने अंजाम का सामना करने के लिए बेबस खड़ा है। और फिर मलकुल मौत उसकी रूह को उसके जिस्म से इस तरह खींचते हैं जैसे कोई गीली ऊन को कांटों भरी झाड़ी से नोच रहा हो। ये एक ऐसी अजियत है जिसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है। इब्लीस तो मर गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके पीछे चलने वालों का क्या बना और खुद उसके साथ आगे क्या होने वाला था? जैसे ही उनके लीडर का खात्मा हुआ,
اس کی پوری فوج، اس کے تمام پیروکار، ان میں افراتفری اور خوف پھیل گیا۔ وہ بالکل بے یار و مددگار رہ گئے اور اب انہیں بھی اپنے انجام کا سامنا کرنا تھا۔ اور پھر تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ سامنے آتا ہے۔ جب اس کے پیروکار اسے پکارتے ہیں تو وہ صاف کہہ دیتا ہے، مجھے الزام مت دو، اپنے آپ کو دو، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، میں نے تو صرف تمہیں آواز دی تھی اور تم خود میرے پیچھے چلے آئے۔ آخر میں انتخاب ہمیشہ انسان کا اپنا ہی تھا۔ اس کی موت کے بعد بھی اس کا سفر ختم نہیں ہوتا، بلکہ ایک نئے زیادہ تکلیف دہ سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کی روح کو عذاب کے فرشتے لے جاتے ہیں۔ آسمان کے وہ دروازے جن سے وہ کبھی گزرتا تھا اس پر بند کر دیے جاتے ہیں۔ اسے قبر میں اذیت دی جاتی ہے اور پھر سب کے سامنے فیصلے کے دن ذلیل کیا جاتا ہے۔ اور آخرکار اس کا آخری ٹھکانہ جہنم کے دہکتے ہوئے دروازے، جہاں اسے ایک ایسی آگ میں پھینک دیا جاتا ہے جو کبھی نہیں بجھے گی۔ اسے ہمیشہ زندہ رکھا جائے گا صرف اس لیے کہ وہ اپنے تکبر اور دھوکے کی سزا بھگتتا رہے۔ تو دیکھیں، تکبر نے اس کی کہانی شروع کی اور انصاف نے اسے ختم کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ ہماری اپنی کہانی کو کون سی چیز شکل دے گی؟